नमस्कार। आज अपन पढ़ेंगे महासागरीय जलधाराएं। देखो, महासागरीय जलधाराएं पढ़ें उससे पहले अपन वर्ड की व्यवस्था देख लेते हैं, मैप देख लेते हैं। ठीक है, मोटा मोटी बनाने का प्रयास किया है। यहाँ आप देख रहे हो, आपको एक सीमा दिख रही है, ये एक जगह दिख रही है आपको, एक जगह आपको ये दिख रही है, ये दिख रही है, ये दिख रही है, दिख रहे हैं। ये ज़मीन के टुकड़े हैं। क्या हैं? ज़मीन के टुकड़े। बीच में यहाँ आप देख रहे हो खाली जगह पड़ी है, यहाँ देख रहे हो खाली जगह पड़ी है, यहाँ ऊपर खाली है, इस साइड में खाली है, ये खाली पड़ी है। जहाँ पर कुछ नहीं है, यानी इस ज़मीन के अलावा जो खाली जगह आपको दिख रही है वो है पानी से विशाल जल राशि है यहाँ पे, जिसे हम कहते हैं महासागर। यानी इन महासागरों से, इस पानी से घिरी हुई ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े या बड़े टुकड़े क्या कहलाते हैं? ये टुकड़े क्या कहलाते हैं? ज़मीन वाले टुकड़ों को क्या कहा? महाद्वीप। महाद्वीप को समझोगे कैसे? पहले द्वीप, द्वीप क्या होते हैं? द्वीप क्या होता है? ज़मीन का ऐसा टुकड़ा जो चारों ओर से क्या हो, पानी से घिरा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? द्वीप। और यही टुकड़ा यदि बड़ा हो जाए तो उसे क्या कह दिया? महाद्वीप। हमारी पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। कितने हैं? 7। यहाँ आप देख रहे हो, पहला हो गया एशिया, यहाँ पानी है, यहाँ पानी है, दिख रहा है। ये दूसरा ये हो गया, ये कौन सा हो गया? यूरोप। कौन सा हो गया? यूरोप। यहाँ देख रहे हो ये अफ्रीका, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ये ऑस्ट्रेलिया। एक दक्षिणी ध्रुव की तरफ एक महाद्वीप और है, ठीक है, क्या नाम है? अंटार्कटिका। क्या नाम है? अंटार्कटिका। ठीक है, ये अंटार्कटिका है महासागर की, कई किताबों में महासागर की श्रेणी में भी लिया गया है, कईयों में महाद्वीप की श्रेणी में। मैन इसे अपन पढ़ेंगे महाद्वीप के रूप में। क्यों? क्योंकि यहाँ ये दक्षिणी ध्रुव पे है और अधिकांश भाग इसका 98% भाग बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इन महासागरों का विभाजन। महासागर कौन कौन से हैं? तो ये आपको ये दिख रहा है, ये क्षेत्र दिख रहा है, यानी कि एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया के टच में ये जो खाली जगह दिख रही है, यहाँ विशाल पानी है और सबसे बड़ा महासागर है ये। नाम क्या है? प्रशांत महासागर। बीच में आप ये रेखा देख रहे हो, इसका क्या नाम है? क्या नाम है इसका? अपनी पृथ्वी को, पूरी पृथ्वी को इस रेखा ने 2 भागों में बांट दिया, एक ऊपर वाला भाग, एक नीचे वाला पार्ट। ऊपर वाले भाग को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को बोल दिया दक्षिणी गोलार्ध। ये जो आप रेखा देख रहे हो, ये है 0 डिग्री अक्षांश पे, यहाँ से शुरुआत होती है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी को कितने भागों में बांट रही है? 2 भागों के अंदर बांट रही है। अच्छा जी, आगे देखते हैं अपन। यहाँ जो अपना सूर्य है, ये सूर्य है, इस भूमध्य रेखा के पर चमकता है सूर्य। सूर्य की किरणें पड़ती हैं सीधी, जिसके कारण क्या है कि इसके आसपास वाला जो क्षेत्र है वो क्या होगा? गर्मी कम पड़ेगी या ज़्यादा पड़ेगी? यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। शाबाश, इस क्षेत्र में गर्मी ज़्यादा पड़ती है। जैसे जैसे अपन ऊपर की तरफ जाएंगे, ध्रुव की तरफ जाएंगे 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 जाएंगे, तो क्या होता जाएगा? सर्दी बढ़ती चली जाएगी, ठंड, और ये जो क्षेत्र कैसा रहेगा? गर्म। ऐसे ही अपन नीचे की तरफ जाएंगे, चलो और नीचे चलो गर्म से। जैसे ही दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? सर्दी ठंड यहाँ बढ़ती जाएगी, यहाँ पर क्या है? गर्म। ठीक है, तो रही अब, चूँकि हमारी पृथ्वी पूरी क्या है? पूरी पृथ्वी गोल है। अपन ने मैप बना दिया सीधा, इस पृथ्वी को आप गोल बनाएं। ग्लोब आपने देखा है, ग्लोब में गोल रहती है पृथ्वी। अब इसको अपन गोल कैसे बनाएं? ये जो पड़ा है इसको मोड़ दो पीछे की तरफ, यानी ये भाग और ये इधर वाला भाग, इसको पीछे की तरफ अपन मोड़ते हैं तो ये गोलाई का रूप ले लेगा। इसका मतलब इधर जो प्रशांत महासागर है, ये क्या नाम हो गया इसका? प्रशांत महासागर। ये प्रशांत महासागर इस साइड वाला जो एशिया और ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर सीमा बना रहा है, और इधर किससे बनाएगा? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका से। ये इतना सारा पानी पानी है।
ठीक है, इसका मतलब प्रशांत महासागर ये भी है और प्रशांत महासागर ये भी है। ठीक है, ये रहा, है ना। प्रशांत महासागर के अपन दो भाग बना सकते हैं इस मध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से बना सकते हैं। एक उत्तर की तरफ उत्तरी प्रशांत महासागर, नीचे की तरफ हो गया दक्षिणी प्रशांत महासागर। ठीक है, अब बात करते हैं, ये जमीन आ गई अपनी उत्तरी अमेरिका, ये आ गई दक्षिणी अमेरिका। अब यहाँ पर ये अपना विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, क्या नाम है, ग्रीनलैंड। ठीक है, यहाँ पर अब ये जगह बची हुई है, आपके जगह बची है, इसका मतलब यहाँ क्या है, पानी है, विशाल जल राशि यहाँ भी है। तो इस जगह पर यानी कि यहाँ से लगा करके नीचे तक इस क्षेत्र में जो महासागर है इसका नाम है अटलांटिक। क्या है ये, महासागर है। ठीक है, यहाँ था अंटार्कटिक, यहाँ है अटलांटिक, यानी कि लय जो आपको दिख रहा है, लय किस में आता है, जल में आता है ना। यहाँ लय नहीं था, इसका मतलब ये महाद्वीप है, और लय का मतलब जल में आ गया, पानी है, यानी ये क्या बन गया, महासागर बन गया। ये हो गया आपका उत्तर की तरफ है उत्तरी अंटार्कटिक, और ये हो गया दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर। ये क्लियर है इतना बात। यहाँ पानी जो भरा हुआ है इसको बोलते हैं। अब बात करते हैं, अब आपको पानी कहाँ दिखेगा, जो जगह खाली है, ये जगह आपको खाली दिख रही है ना, ये जगह खाली। तो इस जगह पर ये आपको पूंछ दिख रही है, भारत के नक्शे में ऐसा देखा था कहीं, भारत है ये, और हिंदुस्तान के नाम से यहाँ जो पानी भरा हुआ है इस महासागर का नाम रख दिया हिंद महासागर। क्या रख दिया, हिंद महासागर। ठीक है, ये हो गए 3 महासागर, पहला प्रशांत, दूसरा अंटार्कटिक, तीसरा हिंद महासागर, और चौथा जो महासागर है ये ध्रुव पर है। बिल्कुल ठंडा है, क्या है, बिल्कुल ठंडा है, जिसके अंदर पानी में क्या है, बर्फ के टुकड़े हैं, वो तैरते रहते हैं, बिल्कुल ठंडा है। इसका नाम है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर। कितने महासागर हो गए, 4 महासागर हो गए। अब अपन बात करते हैं अपनी बोल रहे जिसको जलधाराएं, महासागरों में चलने वाली जलधाराएं कौन कौन सी होती हैं। जिस प्रकार से आपने देखा नदी चलती है, चलती है कि नहीं चलती, नदी चलती है, तो नदी में धाराएं होती हैं। क्या वैसे वैसे समुद्र में भी धाराएं होंगी, समुद्र में धाराएं होंगी कि नहीं होंगी। ये धाराएं क्यों बनती है, देखो इसके कई कारण हैं। पहला कारण है कि जैसे ही सूर्य यहाँ पर चमकता है भूमध्य रेखा पर सीधा, तो यहाँ का पानी, ये जो पानी है, ये पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, और गर्म हो जाने के कारण पानी गर्म होकर के ऊपर उठता है, और ये फिर क्या करता है, ध्रुवों की ओर क्या करने लगेगा, ध्रुवों की ओर गति करेगा, उत्तरी ध्रुव की ओर, निचले ध्रुव की ओर। तो यहाँ से अपन ये चेक कर रहे हैं कि भाई सूर्य की रोशनी के कारण, सूर्य के प्रकाश के कारण कुछ किरणें हैं वो क्या हुई, जल की कुछ धारा है समुद्र की, वो क्या करने लगी, यहाँ से चलने लग गई, गति करने लगी। चूँकि ये विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा एक ही बात है, इसलिए इन तरंगों को, इन जल धाराओं को क्या कहा, विषुवत रेखीय जल धाराएं। ये जल धाराएं कैसी हुई, गर्म जल धारा हुई। कैसी हुई, गर्म जल धारा होती है। यानी विषुवत रेखा पर जो जल धारा चलती है वो कैसी होती है, हमेशा गर्म जल धारा होती है। ठीक है, अब ये थोड़ी दूर आगे जाने के बाद में ये जल धारा क्या होगी, ऊपर की तरफ मुड़ेगी। भाई पानी है, कहाँ तक जाएगा, ऊपर की तरफ मुड़ेगा, या फिर क्या करेगा, दक्षिण की ओर मुड़ेगा। ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है। जब उत्तर की तरफ ये रेखाएं चलेगी, जल धारा चलेगी, तो उसे क्या बोल दिया, उत्तरी विषुवत रेखीय जल धारा, और जो दक्षिण की तरफ चलेगी उसे क्या बोल दिया, दक्षिण विषुवत रेखीय जल धारा। ये तीनों ही क्या होंगी धाराएं, ठंडी होगी या गर्म होगी, गर्म होगी। कैसी होगी, गर्म, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सूर्य का प्रकाश ज़्यादा पड़ता है, यहाँ पर गर्मी ज़्यादा है। ये रेखाएं तीनों ही जल धाराएं क्या होंगी, गर्म होगी। अब आप देख रहे हो ये अपना एशिया है, अपना भारत यहाँ है,
और इस क्षेत्र पर जापान है। क्या है? जापान है। यहाँ से एक रेखा जलधारा और आगे निकलती है, इसका नाम है क्यूरोशिवो जलधारा। क्या नाम है? जलधारा, जो कि क्या है? गर्म है। यानी जो तीर का निशान ऊपर की तरफ आपको दिखेगा इसका मतलब वो गर्म है, और ध्रुवों से नीचे की तरफ आपको तीर का निशान दिखेगा मतलब ऐसी जलधारा हमेशा क्या है? ठंडी जलधारा है। जहाँ पर दोनों जलधाराएं, कुछ ऐसे भी जगह है जहाँ पर दोनों जलधाराएं गर्म और ठंडी आपस में मिलती है तो वहाँ पर घना कोहरा छा जाता है, फॉग छा जाता है, और वहाँ पर एक घास उग जाती है, प्लैंकेट। कौन सी घास? प्लैंकेट घास यहाँ उग जाती है, और ये प्लैंकेट घास क्या है? मछलियों का भोजन होता है। तो ऐसी जगह पर छोटी छोटी मछलियाँ यहाँ पर आएंगी, छोटी मछलियों के बाद में बड़ी मछलियाँ, और छोटी मछलियों को खाने के लिए आएंगी। तो यहाँ पर क्या होगा? ऐसे क्षेत्र जहाँ पर दोनों धाराएं मिलती है वो मछली उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहाँ पर लोग क्या करते हैं? मछलियों का व्यापार करते हैं, मछलियों का उत्पादन करते हैं, पकड़ के ले जाते हैं मछलियों को। ठीक है बात? ऊपर से जो आई है धारा, इसका नाम है क्यूराइल धारा। क्या नाम है? क्यूराइल जलधारा। ठीक है भाई? क्यूराइल जलधारा और क्यूरोशिवो दोनों मिली क्या बन गया? मछली उत्पादन का एक केंद्र बन गया यहाँ पे। ये जापान के किनारे, जापान के तट के किनारे है यहाँ पे। ठीक है? अब यहाँ से, ये तो होगी ऊपर की ओर, यहाँ से नीचे की तरफ कुछ जलधाराएं चलती हैं जो क्या होंगी? ये नीचे की तरफ गई। कौन सी है ये? गर्म है या ठंडी है? गर्म है, यानी इसकी दिशा भी ध्रुव की ओर है, गर्म जलधारा है। और ये अपना ऑस्ट्रेलिया है, इस ऑस्ट्रेलिया का ये भाग पूर्व है और ये भाग क्या है? पश्चिम है। इसलिए यहाँ से जो जलधारा ऑस्ट्रेलिया के तट से निकलेगी उस जलधारा का नाम हो गया पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा, जलधारा। तो ये कैसी होती है? ये भी क्या होगी? गर्म जलधारा होगी। ठीक है सर? अब यहाँ बात कर लेते हैं, यहाँ से क्या होगा? यही है, इसको बोलते हैं विषुवतरेखीय जलधारा। ऊपर की तरफ गई, कौन से होगी? उत्तरी विषुवतरेखीय जलधारा। आगे जाने के बाद में ये एक अमेरिका का क्षेत्र है जिसे बोलते हैं अलास्का। क्या बोलते हैं? अलास्का। ये ठंडा है और यहाँ से जलधारा है, ये जाते हुए आगे अलास्का में से गुजरती है, तो इस जलधारा को क्या बोल दिया? अलास्का जलधारा, इसी के नाम से। और ये भी क्या हो गई? गर्म जलधारा हो गई। अब यही जलधारा जब वापस लौटती है, ठीक है, ये अमेरिका का यहाँ पर एक शहर है, उसका नाम है कैलिफोर्निया। क्या नाम है? कैलिफोर्निया। ये रहा कैलिफोर्निया। ये कैलिफोर्निया से लौटती हुई जलधारा है वो किधर आएगी? विषुवत रेखा की तरफ आएगी। और इसका मुंह कैसा किधर हो गया? विषुवत रेखा की तरफ है। इसका मतलब ये जलधारा कैसी है? ठंडी जलधारा है, कैलिफोर्निया। ठीक है? तो अब एक जलधारा है, ये विषुवत रेखा से दक्षिण की ओर जा रही है, तो इसको क्या नाम हो गया? दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा। और यहाँ से साउथ एक द्वीप है जिसे पेरू बोलते हैं हम। पेरू, क्या बोला? पेरू। यहाँ से एक जलधारा निकलती है जिसे पेरू की जलधारा बोलते हैं, जो कि क्या है? आपके ठंडी है। क्या है? ठंडी जलधारा है, पेरू है। ठीक है? तो ये हो गया आपके प्रशांत महासागर की जलधाराएं। क्लियर है बात? ठंडी कौन कौन सी हुई, गर्म कौन कौन सी हुई? एक बार देख लीजिए दोबारा। विषुवत रेखा, विषुवत रेखीय जलधारा कैसी हुई? गर्म। उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा कैसी हुई? गर्म। दक्षिण विषुवत रेखीय जल रेखा कैसी हुई? क्यूरोशिवो जल रेखा कैसी है? गर्म। क्यूराइल कैसी है? ठंडी। शाबाश। पेरू कैसी है? ठंडी। कैलिफोर्निया कैसी है? ठंडी। अलास्का कैसी है? गर्म। ये जलधाराएं होगी आपकी प्रशांत महासागर की। अब अपन किसकी बात करें? इसकी बात कर लेते हैं, अंटार्कटिका की। तो देखो, अंटार्कटिका महाद्वीप में, सॉरी महासागर में जो जल रेखाएं हैं वो चलती है इस साइड में। इसको क्या बोल दिया? वही विषुवत रेखीय, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। ये विषुवत, यहाँ ये उत्तरी अमेरिका है, तो यहाँ पर जो खाड़ी है वो है मेक्सिको की खाड़ी, यहाँ चली जाती है। ठीक है? यानी गर्म जलधारा गई है यहाँ पे। और यहाँ से एक जलधारा वापस निकलती है, उसे बोलते हैं फ्लोरिडा की जलधारा। क्या बोलते हैं? फ्लोरिडा की जलधारा। और फ्लोरिडा की जलधारा आगे जाकर के
जो है वो कहलाती है गर्म। गर्म से हो गया गल्फ स्ट्रीम, क्या बोलते हैं इसे, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। और ये आपका ग्रीनलैंड है, यहाँ से एक धारा आती है ठंडी, उसका नाम है लेब्राडोर, लेब्राडोर जलधारा। ये ठंडी और गर्म यहाँ आप करके मिलती है, इसलिए ये भी मछली उत्पादन का प्रधान केंद्र बन जाता है। यहाँ पर मछलियों के लिए पर्याप्त है, धुआं कोहरा यहाँ पे छाता है, मछलियाँ आती है, घास होगी। अब यही पानी यहाँ से आगे की तरफ जाएगा, जो कुछ एक रेखा है वो यूरोप में पहुँच जाती है, क्योंकि ये यूरोप है, बहुत ही ठंडा जगह है, क्या है, ठंडी है। तो यहाँ से ये गर्म धारा इसके पास में पहुँचेगी, तो यहाँ पर क्या होगा, मौसम है वो खुशनुमा हो जाएगा, मौसम थोड़ा गर्म होगा। इसलिए इस रेखा को, अब इस जलधारा को यहाँ क्या कह दिया, यूरोप की कंबल कह दिया जाता है, कि यूरोप को कंबल उड़ा दिए इसे, है ना। कंबल गर्मी देती है कि नहीं देती। फिर यहाँ से एक जलधारा है वो पुनः निकलती है, ठीक है, इसका नाम है कनारी जलधारा। क्या नाम है, कनारी। तो पहले तो कैलिफोर्निया आया था, यहाँ कनारी आ गई। तो आप बता सकते हैं कनारी कैसी है, गर्म है या ठंडी है, ठंडी जलधारा है। और ये कहाँ आ गई, यहाँ पर विषुवत रेखा की तरफ आ गई। यानी कि ये जो रेखाएं जलधारा गई है वो इस हिसाब से गई है, वापस आ रही है, यानी क्लॉकवाइज आ रही है। आ रही है कि नहीं आ रही है, ये वापस यहाँ आएगी, यहाँ गर्म होगी, वापस आएगी, आएगी, क्रम चलता रहेगा। अब नीचे की तरफ अपन देखते हैं, ये होगी आपकी दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा, गर्म है। ये यहाँ पर ब्राज़ील है, तो आगे जाकर के इस जलधारा को बोल दिया जाता है ब्राज़ील जलधारा। क्या बोल दिया, ब्राज़ील जलधारा। ये ब्राज़ील जलधारा आगे जाकर के यहाँ से एक जलधारा आती है फॉकलैंड। क्या आती है, फॉकलैंड जलधारा, जो क्या है, जो क्या है, ठंडी जलधारा है, सीधी सी बात। फॉकलैंड और ये ब्राज़ील दोनों मिलती है, तो यहाँ पुनः क्या बनेगा, मछली उत्पादन का केंद्र बन जाएगा, दोनों जलधाराएं मिलेंगी। अब ये पानी इधर की तरफ जाएगा, और जाने के बाद में ये जलधारा जो है आगे जाकर के यहाँ पर आ जाएगी बेंगुला। यहाँ बेंगुला है, बेंगुला के किनारे से गुजरेगी, तो इसे क्या बोल दिया, बेंगुला जलधारा, ठीक है। इसकी दिशा किधर हो गई, भूमध्य रेखा की तरफ। इसका मतलब ये कौन सी बन गई है, ठंडी। कैसी बन गई, ठंडी जलधारा बन गई है। और ये इस हिसाब से पुनः कहाँ पहुँच गई, विषुवत रेखा पर पहुँच जाती है, ठीक है। तो ये किसकी होगी, अब अंटार्कटिका की जलधाराएं होगी। दोबारा देख लो कौन सी होगी, पहले कौन सी आई, विषुवत रेखीय जलधारा। कैसी है, ठंडी है या गर्म, गर्म है। फ्लोरिडा की जलधारा है, कैसी आई, गर्म। कैसी आई, गर्म आई। इन दोनों जो थी आपकी उत्तरी विषुवत रेखीय और फ्लोरिडा को मिला करके क्या नाम दिया गया था, गल्फ स्ट्रीम। क्या नाम दिया, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। ऊपर से ये कौन सी आ रही है, लेब्राडोर जलधारा। दोनों मिली कि नहीं मिली, मिली। और ये किसका केंद्र बन गया, मछली उत्पादन का। यहाँ से इसको अपन बोल सकते हैं उत्तरी अंटार्कटिका प्रवाह है, और ये प्रवाह है क्या होगा, थोड़ा बहुत यूरोप के पास में पहुँच जाता है। यूरोप में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, जिसके कारण यहाँ जैसे ही ये धारा गर्म पहुँचती है तो यूरोप का मौसम खुशनुमा हो जाता है, मौसम थोड़ा गर्म हो जाता है। इसीलिए इस प्रवाह को यूरोप की कंबल कहा जाता है, ठीक है। फिर इसके किनारे से यहाँ से एक जो निकल रही है कौन, जलधारा, नाम क्या है, कनारी। दिशा इसकी क्या हो गई, विषुवत रेखा की तरफ हो गई। इसका मतलब ये क्या है, ठंडी जलधारा। ये ऊपर वाला चक्कर था, यानी इस हिसाब से घूमती है। नीचे अब आपने देखा वही है दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, ब्राज़ील के पास से गुजरेगी, तो क्या नाम हो गया, ब्राज़ील जलधारा, जो कि क्या है, गर्म है। ये जो नीचे से आ रही है, क्या नाम बताया, क्या नाम बताया, फॉकलैंड द्वीप, फॉकलैंड। क्या हो गया, फॉकलैंड जलधारा। कैसी है, कैसी है, दिशा किधर है इसकी, ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर। और ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जिसकी दिशा होगी वो सदैव कैसी होगी, ठंडी जलधारा होगी। यहाँ से ये ठंडी जलधारा ऊपर से ब्राज़ील जलधारा आपस में मिलती है, और ये यहाँ कोहरा छाता है, और जो मछली उत्पादन के लिए ये भी एक केंद्र है। यानी कि अब तक आपने कितने मछली उत्पादन देख चुके हो, एक ये देख लिया, देख लिया। कौन कौन सी धारा मिली, फॉकलैंड और ब्राज़ील,
एक यहाँ देखा आपने गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर, 2 बनी है। एक कौन सी बनी थी आपके, जहाँ क्यूरोसियो और क्यूराइल या ओयासियो भी बोल सकते हैं, ये जो दोनों मिलती है जापान के तट के किनार, जापान के तट पर, तो इसको क्या, ये भी क्या बन गया, मछली उत्पादन का केंद्र बन गया। यानी मुख्य रूप से 3 जगह पर गर्म और ठंडी जलधाराएं हैं, वो आपस में क्या होती हैं, मिलती है, जहां मछलियों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब अपन लास्ट देखते हैं हिंद महासागर की जलधाराएं। ठीक है, अब यहां आप देख रहे हो वही आएगी। सबसे पहले विषुवत रेखा पर चलने वाली जलधारा को क्या बोल दिया, गर्म तो है, क्या बोल दिया नाम से ही, विषुवत रेखीय जलधारा। ये जलधारा जैसे ही यहां जाती है तो आप कभी विक्ट्री का एक साइन बनाते हो, कैसे वी बनाते हैं ना, तो यहां पर एक विक्ट्री का साइन बनने वाला। यानी ये जलधारा जब नीचे की तरफ जाती है तो क्या कहलाई, दक्षिण है या उत्तर है, नीचे की तरफ उत्तर है या दक्षिण है, नीचे दक्षिण, क्या बोल दिया, दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा। ये जलधारा आगे जाकर के 2 भागों में बंटे जाती है। कितने भागों में, 2 भागों में, विक्ट्री वाला, और विक्ट्री मैंने किसकी बनाई है, अंगुली की, इसलिए पहली का नाम हो गया अंगुलहास जलधारा। क्या हो गया, इसका नाम क्या हो गया, अंगुली से बना सकते, याद रख सकते हो, अंगुलहास जलधारा। ये दूसरी जो है, इस जलधारा को बोलते हैं मोजेम्बिक जलधारा। दोनों की दिशा ध्रुव की ओर है, इसका मतलब दोनों कैसी हैं, दोनों कैसी जलधारा होगी, ठंडी या गर्म, गर्म जलधारा होगी। ठीक है, जैसे ही अपन यहाँ आगे चले तो ये जो आपका हिंद महासागर है, यहाँ से अब पानी यहाँ तो आ गया, अब ये पानी कहाँ जाने वाला है, पानी की दिशा होगी, ये होगी कि नहीं होगी, और इसे बोल दिया, चूंकि ये हिंद महासागर है इसलिए इस पानी के प्रवाह को क्या बोल दिया, कौन सी भाग में है, दक्षिण में है, दक्षिणी गोलार्ध में, इसको बोल दिया दक्षिणी हिंद प्रवाह। क्या बोल दिया, दक्षिणी हिंद प्रवाह। पानी यहाँ आया, जैसे ही पानी यहाँ आएगा तो ये ऑस्ट्रेलिया के तट से टकराएगा, सीधी सी बात है, यहाँ जमीन आ गई, ऑस्ट्रेलिया से तट से टकराने के बाद में धारा की दिशा किधर हो जाएगी, यहाँ तो टकराई गया, आगे तो जा नहीं सकता, धारा की दिशा किधर होगी, ऊपर होगी, यानी भूमध्य रेखा की तरफ जाएगी। तो चूंकि ये ऑस्ट्रेलिया है, ये इसका कौन सा भाग था, पूर्व, ये कौन सा है, ये कौन सा हो गया, ये कौन सी दिशा हो गई, पश्चिम होगी। तो यहाँ से जब ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से गुजरेगी जब धारा, तो दिशा किधर है, भूमध्य रेखा की ओर है, इसका मतलब ठंडी है या गर्म, ठंडी जलधारा। नाम क्या पड़ गया, इसी के नाम से हो गया पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। ठीक है, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा क्या होगी, ठंडी जलधारा होगी। ये क्रम दोबारा चलेगा, ये ठंडी जलधारा यहाँ आएगी, पुनः यहाँ से गर्म होगी, गर्म का रूप लेकर के यूं आएगी, 2 भागों में बटेगी, मोजेम्बिक, और ये क्रम क्या हो रहा, चलता रहेगा। इस हिसाब से ये जो होगी आपकी हिंद महासागर की जलधाराएं। ऊपर बात करते हैं आर्कटिक, चूंकि ये एक महासागर है जो बिल्कुल ठंडा ही है, उसमें गर्म और ठंडे का कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा सवाल उससे आते नहीं हैं, बर्फ़ के टुकड़े हैं जो उसके अंदर तैरते हैं रहते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ जलधाराएं। फटाफट रिवीजन कर दें, इसको रिपीट कर दूं। महासागरों की संख्या कितनी है, आज अपन ने क्या पढ़ा, महासागर कितने, 4। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, उसके बाद में अंटार्कटिका, उसके बाद में हिंद महासागर, उसके बाद में आर्कटिक। जलधाराएं अपन कितनों की देख रहे हैं, 3 की। कितने महासागरों की, 3 की। सबसे पहले किसको लिया, प्रशांत महासागर को। सूर्य का प्रकाश क्या है, जहाँ कहाँ ज़्यादा पड़ता है, गर्मी कहाँ पड़ती है, भूमध्य रेखा पर पड़ती है या विषुवत रेखा, दोनों एक ही नाम है। ठीक है, विषुवत रेखा पर जब सूर्य का ज़्यादा प्रकाश पड़ता है, यहाँ गर्मी होती है, तो यहाँ का पानी क्या होगा, गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद में क्या करेगा, मूव करेगा। कुछ धाराएं नीचे की तरफ जाएंगी तो कुछ धाराएं ऊपर की तरफ जाएंगी। जो धारा ऊपर की तरफ जाती है उसे उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा बोल दिया। जो धारा नीचे की तरफ मूव करेगी उसे बोल दिया दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। अपने प्रशांत महासागर में देखा कि यहाँ से एक जो रेखा है उसे विषुवत रेखा से जब ऊपर उठी तो क्या बोला, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। ये एक जलधारा जो गर्म जलधारा आप देख रहे हो,
है ना, जो जापान के तट के किनारे मिलने वाली है जाकर के, इसे क्या बोल दिया, क्यूरोशिवो जलधारा। अंटार्कटिका से उत्तरी ध्रुव की ओर से आने वाली ठंडी रेखा, उसका क्या नाम है, क्यूराइल। क्या नाम है, क्यूराइल। जहाँ पर क्यूराइल और क्यूरोशिवो आपस में मिलेगी तो वो केंद्र किसका बन गया, मछली उत्पादन का। क्यूराइल क्या थी, एक ठंडी जलधारा थी, एक जापान के द्वीपों की तरफ चली जाती है वैसे, उसे क्या कहा जाता है, सुशीमा जलधारा। क्या कहा जाता है, सुशीमा जलधारा भी कहा जाता है, जो भी वो भी क्या है, एक ठंडी है, यानी जिसकी चोंच नीचे की तरफ होगी, यानी भूमध्य रेखा की ओर होगी, वो हमेशा कैसी होगी, ठंडी जलधारा। ध्रुव की ओर जिनकी चोंच होगी, यानी जो दिशा होगी उनकी, वो क्या होगी, हमेशा गर्म जलधारा। इधर अपन ने देखा वही, ये कौन सी हो गई, विषुवत रेखा ऊपर उठी है तो क्या होगी, ये उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। अलास्का जो अमेरिका का जो एक जो है पार्ट जो ठंडा होता है, यहाँ से एक जलधारा जाएगी, उसे क्या बोल दिया, अलास्का जलधारा। पुनः लौटते समय ये अमेरिका का शहर है कैलिफोर्निया, यहाँ से जब धारा वापस आ रही है कहाँ, विषुवत रेखा की तरफ, तो इस दिशा किधर होगी, विषुवत रेखा की तरफ होगी, इसका मतलब कैसी धारा होगी, ठंडी। और कैलिफोर्निया, और यहाँ पर आपके एक आया था कनारी, यानी कैसे कनारी हो गया, कैसे कैलिफोर्निया हो गया, कैसे कान हो गया। कान को ठंड कहाँ लगती है आपको सबसे ज़्यादा, ठंड कहाँ लगती है आपको सबसे ज़्यादा, कानों को लगती है। इसका मतलब कैसे जो धारा बन रही है वो सारी क्या है, ठंडी जलधारा। क्या है, ठंडी जलधारा, शाबाश। यहाँ आपने देखा ऊपर से ये जो जलधारा आ रही है, क्या नाम आया, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। नीचे से ये जो जा रही है क्या आ गई, पेरू जलधारा, जो कि क्या है, पेरू, या दूसरा नाम है इसका हमबोल्ट जलधारा। ठीक है, ये जलधारा, और ऊपर से कौन सी है, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। तो पेरू या हमबोल्ट क्या है, ठंडी है या गर्म है, ठंडी है। अब बात करते हैं अपन दोबारा इसको रिवीजन कर लेते हैं, किसका, अंटार्कटिका की कौन सी आई, विषुवत रेखीय जलधारा। ये कौन सी है, फ्लोरिडा जलधारा। ठीक है, और ये जब दोनों मिली तो क्या नाम दिया इसका, गल्फ स्ट्रीम। ऊपर से आ रही है कौन सी, लेब्राडोर, कैसी है, ठंडी है। गल्फ स्ट्रीम कैसी है, गर्म है। दोनों मिल गई, क्या हुआ, मछलियों का उत्पादन। अमेरिका, यह इसका नाम है वैसे ग्रांड बैंक, मछली उत्पादन के लिए ये जगह प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ से इसे क्या बोल दिया, उत्तर दिशा में है, महाद्वीप महासागर कौन सा है ये, अंटार्कटिका। तो इस प्रवाह को क्या बोल दिया, उत्तरी अंटार्कटिका प्रवाह है। क्या बोल दिया, उत्तरी अंटार्कटिका प्रवाह। ठीक है, नीचे की तरफ आई, क्या नाम हुआ, कनारी। नीचे अब अपन देखते हैं दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी है, नहीं गर्म तो है, क्या नाम है, दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा। ब्राजील से गुजरेगी, क्या हो गया, ब्राजील जलधारा। नीचे से फोकलैंड से आ रही है, क्या हो गई, फोकलैंड जलधारा, जो क्या है, ठंडी है। प्रवाह किधर होगा, प्रवाह ये भाग कौन सा है, दक्षिणी है या उत्तरी है, दक्षिणी। महासागर कौन सा है, अंटार्कटिका, यानी दक्षिणी अंटार्कटिका प्रवाह है। और यहाँ आपने क्या बताया था, उत्तरी अंटार्कटिका प्रवाह। ठीक है, आकर के अफ्रीका के तट से टकराएगी और दिशा किधर हो जाएगी, विषुवत रेखा की ओर। इसे क्या कह दिया, बेंगुला जलधारा, जो कि क्या है, ठंडी जलधारा है। महासागर आपने देखा, हिंद महासागर में क्या देखा, हिंद महासागर में भूमध्य रेखा पर जो चली है विषुवत रेखीय जलधारा, दो भाग बन गए। एक क्या बनी, अंगुली के हिसाब से याद रखा, अंगुलहास। दूसरी क्या बनी, मोजाम्बिक जलधारा। ठीक है, इनका प्रवाह किस दिशा में हुआ, इस प्रवाह को क्या बोला गया, हिंद महासागर है। ये पार्ट कौन सा है, दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी हिंद प्रवाह है, इसको बोलते हैं। जैसे ही दक्षिणी हिंद प्रवाह के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया से टकराएगी तो दिशा किधर हो गई, भूमध्य रेखा की ओर हो गई। और इसे क्या कह दिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। यानी ऑस्ट्रेलिया से आपको ध्यान रखना है, भूमध्य रेखा से पूर्वी दिशा की ओर आने वाली है पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा, जो कि गर्म है, जबकि इसके पश्चिम साइड में पश्चिम ऑस्ट्रेलियन जलधारा जो भूमध्य रेखा की तरफ जाएगी वो क्या है, ठंडी जलधारा है। समझ में आ गया, अच्छी तरह से आ गया सबके समझ में, चलो ठीक है।